नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज 9 जनवरी 2020 है। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी और आपके पुलिस, जेल वार्डन इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज हम आपके लिए 9 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बताइए हमारा पहला प्रश्न का उत्तर कि मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में? स्विट्जरलैंड। जो मोनिका मोहता है उनको स्विट्जरलैंड की राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांक है और राष्ट्रपति कौन है? सिमोनेटा सोमरुंगा। ये स्विट्जरलैंड की है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है? तो किसने की है? G20 सदस्य ने 21 मिलियन कोविड-19 के लिए 21 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। G20 सदस्य, अगर आपको G20 सदस्य के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित वीडियो बनाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ग्रुप ऑफ 20। G20 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। और भारत G20 का हिस्सा है। जो हमारा भारत देश है, ये भी G20 क्या है? एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व महासागरीय विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारे फ्रेंड देखिए, इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। तो हम देख लेते जून के महत्वपूर्ण दिवस। तो आज मतलब अब ये देख लीजिए जून में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं, क्योंकि दिवस से हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1 जून को क्या था? विश्व दुग्ध दिवस का दिवस थी, जिसका थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया जाता है, जिसको हम पेरेंट्स डे बोलते हैं। और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम थी जैव विविधता। और 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूवीसी आधारित डिश
इन्फेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है? अर्थात यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है? अर्थात पहला हो जाएगा आपका ARCI या MIKINS, अर्थात इन दोनों ने यूवीसी को विकसित किया है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यूवीसी आधारित कैबिनेट कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशाला वस्त्र और PPET किट्स को कीटाणु रहित करेगी, इसका कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। माय फ्रेंड, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस ऐप के बारे में। यह ऐप बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा, ताकि हमारे राज्य को ज्यादा नुकसान ना हो सके। देखिए, कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर वजुभाई वाला, और इसरो मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण देखिए क्या है। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय वृक्ष चंदन है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और विधानसभा में 224 सीटें हैं, जो समय समय परिवर्तित भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ? अटल इनोवेशन मिशन अर्थात AIM के साथ CSIR ने क्या किया है? साझेदारी किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड अर्थात रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर जो कि पहले भारतीय हैं जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीता है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार हैं, जिनको यह पुरस्कार दिया गया। कब? 2020 में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे दोस्त। तो देखिए, आप लोग के सामने हमारा प्रश्न आ चुका है। किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है? तो किसने की है? ARCI ने मैग्नेटो कैलोरिक, जो कि कैंसर के इलाज के लिए तैयार किया है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा होता है और इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। तो ARCI के बारे में जान लेते हैं। ARCI क्या होता है? तो देखिए, ARCI अर्थात इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल।
धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र है, जिसे हम ARCI बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या है? किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस अर्थात SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के साथ समझौते किए हैं? तो किसने किया है? इसरो। जो कि इसरो की जो ने इसरो क्या है? एक संस्थान है जिसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए साझेदारी की है। तो देख लेते हैं कुछ इसरो के बारे में। इसरो क्या है? इसरो एक भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप बताएंगे कि इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार किसे दिया गया? मधु माधवी को इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार दिया गया। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, ICE पब्लिशिंग हाउस लंदन हर वर्ष किसी एक उत्कृष्ट शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वाट अवार्ड से सम्मानित किया करता है। जो मधु माधवी जो कहाँ की है? बिहार। सुनिए, देखिए मेरे तो प्यारे दोस्तों, मधु माधवी कहाँ की है? बिहार राज्य की हैं। इन्होंने इस पुरस्कार को जीत लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। फिर कुछ देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों का जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन। फूड सेफ्टी एवरीवन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? अमेरिका। अमेरिका के थे कौन? जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनके देख लेते हैं कुछ। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC में है और इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए, किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त की हुई है? किसको? हैदराबाद हवाई अड्डा, जिसे हम क्या बोलते हैं? राजीव गांधी हवाई अड्डा। इसको प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। तो देखिए, हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य में स्थित है। किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की? किसने? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। देखिए, RBI था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई अर्थात महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ है, यह कौन थी बताइए। चिरंजीवी सरजा कौन थी? अभिनेता थी। क्या थे? अभिनेता थी। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। चिरंजीवी सरजा कन्नड़ अभिनेता थे। कौन थे? कन्नड़ अभिनेता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए, किस देश ने कोरोना ट्रेसर पीडीएफ लॉन्च किया है? तो बताइए, किस देश ने कोरोना ट्रैकर पीडीएफ लॉन्च किया, जो कि कोरोना क्या करेगा? ट्रैक कर लेगा। किसने किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना ट्रैकर पीडीएफ लॉन्च किया है। तो देख सकते हैं कुछ इसके बारे में। बांग्लादेश में जो कोरोना वायरस से संक्रमित के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको ट्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4,906 किलोमीटर है। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमारे एग्जाम मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, तथा हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। तो माय फ्रेंड, हमारे एग्जाम मास्टर को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूँ राजेश सर। अब हम जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।